अभी पेरोक्सिसोम का ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग पेक्स प्रोटीन्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूएशन है। इस क्लास को करने से पहले आपको प्रीवियस क्लास पर एक बार ध्यान देने की जरूरत है, तभी इस क्लास में एंटर करना चाहिए। हम लोग पिछले लेक्चर में एक प्रोटीन को देख रहे थे जिसका नाम था पेक्स 19। पेक्स 19 कैसे काम करता है इसको भी सीखना है, ठीक है। जैसे कि एक इसका काम जो होता है वो होता है ड्यूरिंग proliferation of पेरोक्सिसोम। जब पेरोक्सिसोम की संख्या को बढ़ाना होता है, 1 से 2 करना होता है, तब भी इसको देखा जाता है। अब इस वक्त में देखिए कैसे ये काम होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इसमें बड है, और इस बड में आ गया पेक्स 19 प्रोटीन। बढ़ा, आगे बढ़कर ये कार्गो, ऐसे कार्गो कहते हैं इसको हम लोग, कार्गो। और इसमें कौन सा प्रोटीन है अभी? पेक्स 19। हम इसको P19 लिखते हैं अभी यहाँ पर, लेकिन नहीं लिखते हैं, पेक्स 19 लिखते हैं। इस तरह के पेक्स 19 कुछ इसमें है। ये जो कार्गो है इससे पेरोक्सिसोम बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ पेरोक्सिसोमल वेसिकल, मतलब इससे पेरोक्सिसोम बनेगा। अब रिजल्ट क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो, मान लो कि हम इसमें एक ही लाल ही क्यों दिखा रहे हैं, हम थोड़ा ब्लू ब्लू भी दिखा दें, क्योंकि मेम्ब्रेन का जितना प्रोटीन होता है वो प्रोटीन सप्लाई कौन करता है? वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसके मेम्ब्रेन के सारे प्रोटीन को सप्लाई कर दिया। लेकिन अभी ये प्रिकर्सर है, क्यों? क्योंकि अभी इसको साइटोप्लाज्म से भी प्रोटीन चाहिए। रिजल्ट क्या हो गया? यहां पर बहुत सारे, मैं हरे रंग का दिखाता हूं, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग बोल रहे हैं पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। पेरोक्सिसोमल प्रिकर्सर प्रोटीन्स, और कहां है ये साइटोप्लाज्म में। जब ये भी इसके साथ जुड़ गया तो फिर क्या बन गया? एक बढ़िया सा पेरोक्सिसोम बन गया। और इस बढ़िया सा पेरोक्सिसोम में क्या है? मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। साथ में पेक्स 19 भी है, जिसने इसको लाकर इस पूरे प्रोसेस में मदद किया। साथ ही साथ इसके मैट्रिक्स में भी प्रोटीन जो है वो आ गया है। और इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं कि एक पेरोक्सिसोम बन गया, काम कर रहा है अपना। तभी सेल में जरूरत पड़ा कि हमें 1 से 2 पेरोक्सिसोम बनाने की जरूरत है। जब 2 पेरोक्सिसोम बनाने की जरूरत है तो कुछ मटेरियल का सप्लाई होगा। मान लो कि हम इसी को दिखाते हैं, कुछ और मटेरियल का सप्लाई हो गया पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में जब इस मटेरियल का सप्लाई हुआ तो वॉल्यूम इतना बढ़ गया, ये फिशन मोड में आ गया। देखिए पेरोक्सिसोम किस मोड में आ गया? फिशन मोड में। और इसमें क्योंकि अब ढेर सारा प्रोटीन जो है मैट्रिक्स में जोड़ दिया गया है, मैट्रिक्स जो है लबालब है। क्योंकि मैट्रिक्स जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तभी ये दुर्घटना मतलब कि ये टूटेगा। अभी देखिए ऐसे मेम्ब्रेन में इसके प्रोटीन्स हैं, ढेर सारा प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन में दिख रहा है हमको। और साथ में आप पेक्स 19 भी देख रहे होंगे यहाँ पर। जैसे पेक्स 19 भी है यहाँ पर, रेड कलर को दिखा रहे हैं कि साहब ये पेक्स 19 है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में? तो नेक्स्ट स्टेप में फिशन हो जा रहा है। फिशन हो गया, और फिशन होने के बाद क्या हो रहा है? 2 फंक्शनल पेरोक्सिसोम, हम लोग बोलते हैं 2 डाउटर पेरोक्सिसोम्स जो है वो बन गए। और इस पेरोक्सिसोम में इसके मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो है
देखिए साहब, मेम्ब्रेन में प्रोटीन है ये, है ना, साथ ही कुछ पेक्स 19 भी है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ पेक्स 19 भी है, और मैट्रिक्स में भी मालो असबाब जो है वो इसके हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स के जो एंजाइम्स हैं वो सब भी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर पेक्स 19 जो है उसने क्या काम किया, है ना, इसने सिर्फ पेरोक्सिसोमल प्रोटीन को सेलेक्ट किया, उसको पैकेज किया वेसाइकल में, ठीक है ना, सेलेक्टेड पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स जो कि साइटोसोल में है, एंड पैकेज्ड देम इनटू पेरोक्सिसोम, और पेरोक्सिसोम उसको लाना और लाग उसका पैकेजिंग करवाना, ये सब इसी का काम है। ये जो 19 है, ये 19 ने क्या किया, इस पूरे प्रोटीन को अंदर मंगवाया, उसका प्रोसेसिंग करवाया, और जब फिशन हुआ तो फिर इसी ने, तब तक ये मटेरियल बाहर से ला, चूंकि खुद तो बना नहीं सकता है, तो ये काम जो होता है पेक्स 19 का होता है। म्यूटेंट पेक्स 5 हो जाए तो एम्प्टी पेरोक्सिसोम हो जाएगा। एम्प्टी पेरोक्सिसोम मतलब पेरोक्सिसोम में कुछ भी मटेरियल नहीं रहेगा, और इसके कारण एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है ज़ेल्विगर ज़ेल्विगर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि पेरोक्सिसोम के अंदर में कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी पेरोक्सिसोम, और ये इसके कारण क्या होता है, ये अफेक्ट करता है ब्रेन, लीवर, किडनी को, और बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर जाता है। तुरंत बाद मर जाता है, गाइस, क्योंकि ज़ेल्वेगर सिंड्रोम जो है उसमें एम्प्टी पेरोक्सिसोम होता है, क्योंकि पेक्स 5 जो होता है म्यूटेंट होता है, जिससे कारण पेरोक्सिसोम के अंदर में प्रोटीन्स एंजाइम्स या उसके मेम्ब्रेन पर प्रोटीन एंजाइम्स आ ही नहीं पाते, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाता है। क्योंकि पेक्स 5 का काम क्या है, ये प्रोटीन सोर्टिंग सिग्नल्स को पहचानता है, तो अगर हम यही फेल हो जाएगा तो फिर प्रोटीन को पहचान नहीं पाएगा और प्रोटीन अंदर आ नहीं पाएगा। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं पेक्स 1 एंड पेक्स 6 साथ में इसलिए लिए हैं, दोनों एक जैसा ही काम करता है। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये एटीपीएज हैं, दे एक्ट एज एटीपीएज, ये एटीपीएज की तरह काम करते हैं। सो ये क्या करते हैं, एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में। यह एटीपीएज के रूप में जो काम होता है, यह काम पेक्स 1 और पेक्स 6 करता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ ये दूसरा काम, एक तो काम ये हो गया इसका, दूसरा काम क्या है, ये हेल्प करता है, हेल्प पेक्स 5 टू रिलीज, ये पेक्स 5 को जो नहीं आप रिसाइकलिंग पढ़े थे, वापस रिलीज हो जाता है, उसमें भी ये मदद करता है। इसके अलावा भी कुछ पेक्स हैं, जैसे कि जिसमें महत्वपूर्ण एक पेक्स है, वो भी जोड़ी में रहता है, पेक्स 3 एंड पेक्स 15। पेक्स 3 एंड पेक्स 15 जो होता है, ये सभी पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ठीक है ना। और ये सभी जो बड बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो ये बड बनता है, इस बड को बनाने में इन प्रोटीन्स की मदद की जरूरत पड़ती है, पेक्स 3 पेक्स 15, रोल इन बड फॉर्मेशन, रोल इन
बड फॉर्मेशन इन ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बड बनता है, बड किसके लिए? पेरोक्सिसोमल बड, जो पेरोक्सिसोम में आता है, उसको भी कि बनेगा कहाँ, बनेगा कैसे बनेगा, वो सब पेक्स 3 और पेक्स 5 ही तय करता है। तो अभी आपने कई सारे पेक्स को के बारे में जानकारी ली, पेक्स 5, पेक्स 1 एंड 6, पेक्स 7, पेक्स 19, पेक्स 3 एंड 5, म्यूटेंट पेक्स 5। आपको इन सब चीजों को कॉपी में लिखकर एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखने की जरूरत है। अगर उस सिस्टम को फॉलो करिएगा, एक एक का काम देखिएगा, तो आप आसानी से इन सबको समझ सकते हैं।